तो देश को आम बजट मिलने वाला है। निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट है और इस सरकार का मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट है। अब से थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे निर्मला सीतारमण आम बजट संसद में पेश करेंगे। और इस बीच बड़ी जानकारी बता रहे, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री। ये जानकारी मिल रही है। पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा है। पहले राष्ट्रपति भवन जाएंगी और उसके बाद कैबिनेट के सामने बजट पेश करेंगी और उसके बाद मोहर लगने के बाद बजट पेश होगा। सर जी हाँ, वित्त मंत्री राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी और वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री निकली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें संभव है संसद की है या राष्ट्रपति भवन की है और ये वित्त मंत्री को आप देख रहे हैं। अगर देखिए तस्वीरों में वित्त मंत्री नजर आ रही हैं। राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंची हैं वित्त मंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मंजूरी लेंगी, उनको बजट की कॉपी सौंपेंगी और उसके बाद यहां से संसद भवन पहुंचेंगी और उसके बाद वहां कैबिनेट होगी, कैबिनेट की मंजूरी होगी, फिर सदन के पटल पर रखेंगे। और ये तस्वीर आपके सामने आ गई, राष्ट्रपति के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी के साथ और उन्हें सौंपेंगी बजट की कॉपी। और जैसा परंपरा का हिस्सा रहा है कि राष्ट्रपति उन्हें दही चीनी भी खिलाती हैं सुचारिता इसके बाद, और उसके बाद वित्त मंत्री यहां से संसद पहुंचती हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपने लाल रंग के उस फोल्डर के साथ जो टैबलेट है और पेपरलेस बजट पिछले कुछ साल से प्रस्तुत कर रही है वित्त मंत्री, ये उसका हिस्सा है। ये फोटो ऑप जो इस परंपरा में शामिल है और जितने भी वित्त मंत्री रहे हैं इस परंपरा का हिस्सा है कि वो पहुंचते हैं राष्ट्रपति के पास और उसके बाद उन्हें कॉपी सौंपते हैं। कपिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल जी, ये बेशक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन आप पिछले कुछ वक्त में जरा बताएं दर्शकों को क्या और किस तरीके से बदलाव आए हैं। जैसे मैं फोल्डर की बात कर रहा हूं कि पेपरलेस बजट हो गया है। देखिए, एक तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि वो जो औपनिवेशिक काल से एक बात चली आ रही थी कि वो 1 मार्च को जो बजट हुआ करता था उसकी वो तारीख चेंज, अंग्रेजों के जमाने से जो चल रहा था, वो मैं समझता हूँ एक अच्छा बदलाव हुआ है। और चमड़े के बैग से लाल रंग का पर्स, खैर ये सब चमड़े का, मैं इस पे तो नहीं कहूँगा। इसका ताल्लुक भी लाल रंग का भी जो है भारतीय संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। संस्कृति से फिर तो भंगवा करते, फिर लाल नहीं करते मेरे हिसाब से। अगर वो करना था तो भंगवा होता। लेकिन इतना जरूर है बही खाता तो लाल ही होता है कि बही खाता लाल होता है, बही खाता लाल होता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब ये बही खाता है या क्या है ये तो वह नहीं, क्योंकि बही खाता बजट नहीं होता है। बजट एक प्लान होती है पूरी आगे की। बही खाता तो खाली रोज का हिसाब किताब होता है। ये अंतर है दोनों में, बही खाते और बजट के अंदर। लेकिन और ये सीधी तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जिस वक्त वित्त मंत्री पहुंची हैं राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें बजट की प्रति सौंपी है। वित्त मंत्री का ये 8वां बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन फाइनेंस मिनिस्टर्स में शामिल हो गई हैं जो सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रहे हैं अब तक। चंद्र प्रकाश जी, देखिए ये एक सफलता भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदारियां, एक चुनौती भी है, क्योंकि अब पीछे की जो भी इनकी विरासत है निर्मला सीतारमण की, उनसे प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न विशेष रूप से इस तरीके के हो रहे हैं कि जीएसटी, ठीक है, जीएसटी का बजट से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब जीएसटी की पूरी प्रक्रिया में ये जो रेड टेपिज्म जो हमने पिछले दिनों विवाद देखा, पॉपकॉर्न का, बहुत ज़्यादा स्लैब का, जो इन अब बजट से जो इसका लेना देना है, वो जो सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में सरलीकरण के नाम पर ठीक है आपने कुछ किया, एक न्यू टैक्स रिजीम लाए, उस पर जनता को शिफ्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर आज भी बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बुरा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पिछले कुछ दिनों में खासतौर से फूड इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, वो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, वो एक डिस्प्रोपोर्शनेट उसमें आगे बढ़ी है। महंगाई से लोग परेशान है, इस चीज़ को आप स्वीकार। लेकिन सर जो आंकड़े आए इकोनॉमिक सर्वे में, वो 5 साल में सबसे कम है महंगाई दर। नहीं, देखिए महंगाई दर है वो, आपको समझना पड़ेगा कि खाने पीने की महंगाई और बाकी जो बाकी आपका फूड इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है, उन दोनों में अंतर होता है। तो उस अंतर में भाई आप उस महंगाई को अभी महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा एक बार अपने दर्शकों को बता दें चंद्र प्रकाश जी, वापस से एक बार आ रही हूं क्योंकि इस वक्त ये फोटो अपॉर्चुनिटी जो राष्ट्रपति भवन में इस वक्त नजर आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो प्रक्रिया के मुताबिक उनसे बजट पर मंजूरी लेने के बाद
कैबिनेट इस पर मोहर लगाती है और फिर ये आम जनता के लिए संसद में पेश किया जाता है। आप देख रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके साथ MOS पंकज चौधरी और उनका जो पूरी टीम है जो कई दिन से इस खाके को तैयार करती है, क्योंकि ये लोगों की उम्मीदों को पार करने वाला बजट हो, पार पाने वाला बजट हो और उनको देश के हर वर्ग की उम्मीद को अपने उस खाते में संजो कर रखना है। तस्वीर हम दिखा रहे थे आपको, वित्त मंत्री पहुंची थी राष्ट्रपति से मुलाकात करने, बजट उनको की कॉपी देने और एक तरह से दही चीनी खिलाने की भी बात थी। अभी वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, फोटो अपॉर्चुनिटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, शेयर मार्केट को लेकर भी बहुत सुगबुगाहट होती है जिस दिन बजट पेश होता है और इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है उसकी एक झलक हम शेयर मार्केट में भी देखते हैं। जरा आपके साथ जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछिए, उनको क्या लग रहा है, कैसा रहेगा आज मिजाज बजट पेश होने के साथ ही? देखिए, शेयर मार्केट भी आज कहेंगे फ्लैट खुला हुआ है और कभी रेड हो रहा है, कभी हरा हो रहा है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट AP शुक्ला हैं। सर, जिस तरह से मार्केट खुला हुआ है, पहले पॉजिटिव में खुला फिर रेड हुआ, कैसे देखते हैं बजट को लेकर? देखिए, बजट के दिन हमेशा मार्केट वोलेटाइल रहता है और आज ज़्यादा ऊपर नहीं खुला हुआ है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि बजट के बाद क्या होगा, बजट में से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार का बजट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल इंडिकेशन दिया था, बजट सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने नेशन को एड्रेस किया और उन्होंने कुछ चीज़ों का इंडिकेशन दिया कि भाई युवाओं के लिए इस बार बहुत अच्छा मतलब हम उनको एड्रेस करना चाहते हैं, किसानों के लिए करना चाहते हैं, इंडस्ट्री के लिए करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए करना चाहते हैं और गरीब किसान मजदूर सब के लिए वो कुछ न कुछ करना चाहते हैं इस बार। दूसरा जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो दिखा रहा है कि हमारा GDP करीब 6.3 से 6.8 के बीच में रहेगा। हमें मान लें कि 6.5% रहेगा, लेकिन हमें 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए हमको GDP करीब 8% के आसपास चाहिए, तभी ये संभव है कि हम 5 ट्रिलियन। मार्केट पॉजिटिव मूड में है पूरी मार्केट पॉजिटिव मूड में है, मार्केट चीयर कर रहा है और चीयर करेगा। लेकिन अभी जो है बजट में क्या आता है, मार्केट को क्या मिलता है और लोगों के पॉकेट में क्या जाता है, ये सबको असेस करने के बाद असली रंग दिखाएगा। मार्केट जो ओपन हुआ था, ग्रीन में हुआ था, रेड हो रहा है, कहीं कहीं आसपास मार्केट चल रहा है। नहीं, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ, अभी भी पॉजिटिव है, तो संकेत एक है कि एक अच्छे कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएंगे। इवन प्राइम मिनिस्टर ने कल लोकसभा में अनाउंसमेंट किया कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें हर एक सेक्टर को और देंगे। आज शनिवार का दिन है और शनिवार को मार्केट खुला रहेगा या बंद रहेगा, इसको लेकर भी एक सस्पेंस था। आज सब जानते हैं बजट का दिन है तो स्वाभाविक है आज मार्केट खुला है और ट्रेडिंग कैसे होगी, ऊपर नीचे स्टॉक्स कैसे जाएंगे, थोड़ी देर में पता चलेगा जब बजट पेश होगा। मीनाक्षी के पास जा रहे हैं। मीनाक्षी, जरा बताइए आपके साथ कौन कौन मौजूद है वहां पर, क्या क्या उम्मीदें लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी तक हमने बात की जो सीनियर सिटीजन थी उनकी क्या उम्मीदें। अब सैलरीड क्लास लोगों के पास भी हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि वो उम्मीदें क्या लगा करके बैठे हुए हैं इस बार। मैं इस बार उम्मीद ये लगा के बैठा हूँ भी एटलीस्ट IT के जो पीपल हैं उनको स्पेशल बेनिफिट दिया जाए। IT वाले 30% टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन उनको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, जो कि मैं चाहता हूँ